हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। आप अपने कॉलेज में किस टॉपिक पे अभी तक पहुंचे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर के फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्ट्रोक डिजीज की स्टडी करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी तक हमने एपिलेप्सी, पार्किंसन एंड अल्जाइमर की स्टडी कर ली है। हमारा नेक्स्ट डिजीज है स्ट्रोक। हम लोग समझते हैं कि स्ट्रोक क्या होता है। ठीक है, स्ट्रोक जब हमारे ब्रेन को, ठीक है, या ब्रेन के किसी पार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, ठीक है, ब्लड प्रॉपर वहां पे पहुंच नहीं पाता है, तो ब्रेन की जो सेल्स और टिश्यूज हैं, ठीक है, वो डेथ कर लेती हैं। ठीक है, वो कंडीशन ब्रेन अटैक या स्ट्रोक कहलाता है। ठीक है, जब हमारे ब्रेन को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती है, ब्रेन के किसी पार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती है, वो कंडीशन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक कहलाता है। ठीक है, देखते हैं। स्ट्रोक हैपेंस व्हेन अ ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टॉप एंड इट इज समटाइम कॉल्ड अ ब्रेन अटैक। ठीक है, डिफिनेशन देखते हैं क्या है। अ स्ट्रोक अकर व्हेन द ब्लड सप्लाई टू द part of your brain is interrupt or reduce, preventing brain tissue from getting oxygen and nutrients। ठीक है, आपको पता है कि जब ब्लड है वो हमारे टिश्यूज और सेल्स को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो कि सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर सेल को, टिश्यूज को ये नहीं मिलेगा तो हमारे जो सेल टिश्यू है वो डाई कर जाएंगे। तो जब हमारे ब्रेन को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब कि उनको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम ब्लड करता है। ठीक है, वो नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में हमारे जो सेल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जो टिश्यूज है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो कंडीशन स्ट्रोक कहलाती है। ठीक है, ब्रेन सेल बिगिन टू डाई इन अ मिनट्स। अगर ब्रेन को विद इन मिनट सेल की ब्लड की सप्लाई बंद हो, विद इन मिनट, ठीक है, तो हमारे ब्रेन के जो टिश्यू और सेल्स हैं वो डाई कर जाएंगे। आपको पता है पूरी बॉडी को रेगुलेट जो करता है वो ब्रेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ। अ स्ट्रोक इज अ रैपिड लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। ठीक है, क्या होता है उस कंडीशन में कि ब्रेन जो फंक्शन करता है वो सारे फंक्शन जो होते हैं लॉस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ब्रेन को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती है। ठीक है, ब्लड की सप्लाई जो है ब्रेन में वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से रैपिड लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, हमारे जो ब्रेन के फंक्शंस है उनकी रैपिड लॉस होता है। आप ये फिगर को देखिए, हमारे स्ट्रोक कंडीशन को समझाएगा। ये फिगर हमारी स्ट्रोक कंडीशन है जब ब्रेन के किसी पार्ट को ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती है। ये गाइस आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, देयर आर टू मेन कॉजेस ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, टू मेन कॉज है। फर्स्ट है इस्केमिक स्ट्रोक एंड सेकेंड है हीमोरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, इन दोनों को हम फिगर में देख लेते हैं क्या होता है इस्केमिक स्ट्रोक एंड हीमोरेजिक स्ट्रोक। आप लोग देख रहे हैं इस्केमिक स्ट्रोक की फिगर है, हीमोरेजिक स्ट्रोक की फिगर। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है? अबाउट 87% ऑफ ऑल स्ट्रोक आर इस्केमिक स्ट्रोक इन विच ब्लड टू द ब्रेन इज ब्लॉक ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी। ठीक है, 87% जो स्ट्रोक होते हैं वो इस्केमिक स्ट्रोक के पार्ट होते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक के टाइप्स होते हैं। ठीक है, और इस्केमिक स्ट्रोक कब होता है? जब हमारे ब्रेन को जो सप्लाई करता है ब्लड, वो जो आर्टरी है वो ब्लॉक्ड हो जाए। ठीक है, जो आर्टरी है वो ब्लॉक्ड हो जाए। आर्टरी कैसे ब्लॉक्ड होगी? ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, या जो क्लॉट्स कैन बी कॉज, क्लॉटिंग कैसे कॉज होती है? फैटी डिपोजिशन इन द आर्टरी कॉल्ड प्लग। ठीक है, देखते हैं कि दिस ब्लॉकेज आर ऑफन कॉज्ड बाय द ब्लड क्लॉटिंग। जो हमारी आर्टरीज है, जो ब्लड ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है,
उसमें क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉट कैसे कॉज होता है, फैटी डिपॉजिट्स, ठीक है, फैटी डिपॉजिट की वजह से क्लॉट कॉज होता है विद इन द आर्टरीज के अंदर। ये कंडीशन क्या कहलाती है, प्लग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट कॉमन इस्केमिक स्ट्रोक इंक्लूड थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक एंड इम्बोलिक स्ट्रोक। आप लोग को समझिए थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक क्या होता है और इम्बोलिक स्ट्रोक क्या होता है। ये हम फर्स्ट फिगर देखते हैं थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक का, ठीक है। हम थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में देखते हैं कि जो हमारी आर्टरीज है, ठीक है, वन आर्टरी जो ब्लड सप्लाई कर रही है डायरेक्ट ब्रेन को, जो वन आर्टरी है वहां पे प्लग का फॉर्मेशन हो जाना, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाना, ठीक है। ब्लड क्लॉट कैसे होता है, फैटी डिपॉजिट से क्लॉटिंग हो जाना, ये कंडीशन प्लग कहलाती है। उसका जब फॉर्मेशन होता है तो हमारा जो ब्लड है ब्रेन को सप्लाई नहीं दे पाता है, ठीक है, जो आर्टरीज है ब्लड की सप्लाई ब्रेन तक नहीं कर पाता है, ठीक है। ये कंडीशन थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक कहलाता है। क्या होता है, अ थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक अगर व्हेन अ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट को थ्रोम्बस बोलते हैं, फॉर्म इन वन ऑफ द आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू योर ब्रेन, ठीक है। हमारी जो वन आर्टरी है जो ब्लड ब्रेन को सप्लाई कर रही है, वो आर्टरी में हमारी ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। सेकेंड है इम्बोलिक स्ट्रोक। हमारा इम्बोलिक स्ट्रोक है, उसके फिगर को हम देखते हैं। जो क्या होता है, इम्बोलिक स्ट्रोक अगर व्हेन अ ब्लड क्लॉट और अदर डेब्रीज फॉर्म अवे फ्रॉम योर ब्रेन, ठीक है, अवे फ्रॉम योर ब्रेन कॉमनली इन योर हार्ट, ठीक है। हमारे हार्ट के आसपास में जब हार्ट से जो सप्लाई होती है ब्लड की ब्रेन को, वहां पे अगर कोई ब्लड की क्लॉटिंग हो, कोई डेब्रिस फॉर्म हो, ठीक है, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो ब्लड की, वो कंडीशन इम्बोलिक स्ट्रोक कहलाता है, ठीक है गाइज। ये फिगर आप लोग देख लीजिए, समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है हीमोरेजिक स्ट्रोक। 12 to 13% अकर कॉज्ड बाई लीकिंग और ब्रस्टिंग ऑफ अ ब्लड वेसल इन द ब्रेन, ठीक है। ये हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं ब्रेन में, उनके लीकेज होने की वजह से वो जो ब्रस्ट हो जाती हैं, वो कंडीशन हमारा हीमोरेजिक स्ट्रोक कहलाता है, ठीक है। बहुत से रीजन होते हैं जिनकी वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रस्ट या लीक करने लगते हैं। तो कुछ रीजंस देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। बहुत ज्यादा अगर हाइपरटेंशन आपका बहुत ज्यादा ओवर हाइपरटेंशन हो गया, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो गया, उस कंडीशन में भी आपकी हेडेक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपकी जो ब्लड वेसल है वो ब्रस्ट कर जाती हैं, जिनकी वजह से ब्लड की लीकेज होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर ट्रीटमेंट विद एंटीकोगुलेंट, ब्लड थिनिंग मेडिकेशन। एंटीकोगुलेंट क्या होता है, एंटीकोगुलेंट मेडिसिन क्या होता है, जो ब्लड की क्लॉटिंग को रोके, ब्लड की क्लॉटिंग को रोके। तो ओवर ट्रीटमेंट, जब हम ओवर ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो हमारे जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा थीन हो जाती है। उस कंडीशन में हमारी जो ब्लड है वो लीक करने लगती है अपने वेसल्स से, ब्लड वेसल्स से, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है ट्रॉमा, एंड उसके बाद वीकनेस इन ब्लड वेसल्स वॉल। हमारे जो ब्लड वेसल वॉल है वो वीक हो जाए, जिनकी वजह से उसमें जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, वो लीक होने लगे। अगर लीक होने लगेगा तो हमारे जो ब्रेन है उसको प्रॉपर जो है ब्लड नहीं मिल पाएगा। वो कंडीशन भी आपकी स्ट्रोक, हीमोरेजिक स्ट्रोक कहलाती है। जब हमारे ब्लड वेसल्स वीक होते हैं, ब्लड वेसल्स की वॉल, उस कंडीशन को एनोरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सम पीपल में हैव ओनली अ टेम्पोररी डिसरप्शन ऑफ अ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन नोन एज अ ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक, TIA, और मिनी स्ट्रोक दैट डज नॉट कॉज परमानेंट टिश्यू डैमेज, ठीक है। अभी हमने 2 मेन कॉज पढ़ा। फर्स्ट क्या पढ़ा, इस्केमिक स्ट्रोक, ठीक है। इस्केमिक स्ट्रोक में जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक होती हैं। सेकेंड हमने पढ़ा हीमोरेजिक स्ट्रोक। हीमोरेजिक के हम लोग फिगर भी देख लेते हैं। हीमोरेजिक स्ट्रोक में क्या देखा, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं
वो लीक कर जाते हैं या ब्रस्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से ब्लड हमारी ब्लड वेसल से बाहर लीक करने लगती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड कॉज है ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक। इसमें क्या होता है, कोई परमानेंट टिश्यू जो है, परमानेंट हमारे टिश्यू डैमेज नहीं होते हैं। ठीक है, हमारे जो ब्लड की सप्लाई होती है ब्रेन को विद इन सेकेंड के लिए डिस्टर्ब होती है, फिर वो ठीक हो जाती है। एज ए ट्रीटमेंट से आप ठीक कर सकते हो। ये कंडीशन ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक TIA या मिनी स्ट्रोक कहलाती है। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा था इस्चेमिक स्ट्रोक एंड सेकेंड हिमोरेजिक स्ट्रोक। मेन कॉजेज है ये थर्ड हमारा जो पार्ट है ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक। ये क्या होता है, मिनी स्ट्रोक कहते हैं इसको। परमानेंट टिश्यू को डैमेज नहीं करता है, थोड़े टाइम के लिए डिस्टर्ब रहता है ब्लड की सप्लाई, फिर उसके बाद वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या है, फर्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर, सेकेंड है टोबैको स्मोकिंग और च्यूइंग इट रेजेस योर ओड स्ट्रोक। ठीक है, थर्ड है insufficient physical inactivity and poor diet are associated with increase for stroke। increase for का stroke का मतलब, ये पॉइंट अलग से नहीं है, जब हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है, ठीक है, वो प्रॉपर इनएक्टिविटी हो जाती है, प्रॉपर नहीं होती, हम फिजिकल एक्टिव इतने नहीं रहते हैं, और पुअर डाइट, हम बहुत ज्यादा फैटी चीज, लिपिड की चीज, कोलेस्ट्रॉल की चीजें खाते हैं। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी में लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स की लेवल जो है बढ़ जाती है। उस कंडीशन में भी हमारे आर्टरीज में उसकी डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाती है और क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, जिससे हमारी जो ब्लड की सप्लाई है वो डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट हमारा है हार्ट डिजीज। ठीक है, हार्ट की कोई भी डिजीज होगी, अगर हार्ट की डिजीज होगी तो जो ब्लड की सप्लाई है, ठीक है, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि हार्ट ही है जहां से ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी को होती है। अगर हार्ट में कोई डिजीज होती है तो ब्लड की सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो हमारे ब्रेन तक भी ब्लड नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट है डायबिटीज। ठीक है, और उसके बाद लास्ट कंडीशन क्या है, हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया यही होगा कि अगर लिपिड का लेवल बॉडी में अगर ज्यादा है तो आपका जो आर्टरीज है उसमें ब्लड की क्लॉटिंग, डिपोजिशन फैट्स का ज्यादा होगा और ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि जब हमारे सेरेब्रल को, ठीक है, हमारे ब्रेन को ब्लड का फ्लो रिड्यूस होता है, ब्लड का फ्लो रिड्यूस होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, एटीपी का डिप्लीशन होता है। ठीक है, ये कंडीशन समझते हैं अभी नीचे, एटीपी का डिप्लेशन होता है। फिर क्या होता है, न्यूरोकेमिकल इंजरी होती है, जिसमें लैक्टिक एसिड और इडिमा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट लॉस होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से माइक्रोकार्डियल भी डैमेज होता है हमारा। लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारे टिश्यू को इरिटेट करता है और वीक करता है। ठीक है, नेक्स्ट इधर क्या है, न्यूरो इन्फ्लामेटरी इंजरी होती है। इन कंडीशन की वजह से हमारे जो सेल डैमेज है, सेल डैमेज एंड न्यूरोनल डैमेज है, हमारे डेथ हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि एटीपी का डिप्लीशन क्यों होता है। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पे कि एटीपी एडीपी से बनता है। हम सारे प्रोसेस को वन बाय वन करके पढ़ते हैं। क्या होता है, हमारे जो ब्रेन है ये यूज करता है अबाउट 1/4 ऑफ द बॉडी एनर्जी सप्लाई। ठीक है, ब्रेन को यूज करता है ग्लूकोज एट इट्स सोल सबस्ट्रेट फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म क्या करता है, लीड्स टू कन्वर्ट द एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इनटू एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ATP is needed to maintain neuronal integrity and keep the major extracellular calcium and sodium outside the cell and the intracellular potassium within the cell। ठीक है, हमारे जो ATP है उसको much more प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इज मच मोर इफिशियंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारी जो एटीपी है वो प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तब तो ठीक है, बट हमारे सेरेब्रल को यहाँ पे देखिए रिड्यूस होता है जब ब्लड फ्लो, ठीक है, तो एटीपी का डिप्लेशन होता है। इसका मतलब हमारा ये है कि जब हमारी एटीपी ऑक्सीजन के एब्सेंट में बनती है, अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जब ऑक्सीजन के एब्सेंट में होती है वो कंडीशन एनारोबिक कंडीशन कहलाता है। उस कंडीशन में जब हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो एटीपी के साथ साथ
बाई प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है, इरिटेंट की तरह वर्क करता है जो हमारे सेल्स के पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय करता है और हमारी एसिड को डिस्टर्ब करता है। बॉडी में जो ब्रेन में एसिड है उसको डिस्टर्ब करता है। नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस जो होता है ब्रेन में वो डिस्टर्ब होता है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि जब एटीपी का प्रोडक्शन ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो, एनारोबिक कंडीशन में हो, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है और जो लैक्टिक एसिड हमारे सेल्स के पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय करता है और हमारे ब्रेन में एसिड बेस बैलेंस को भी डिस्टर्ब करता है। ब्रेन टिश्यू इंजर्ड आफ्टर 60 to 90 सेकेंड ऑफ इस्चेमिक और लेस ऑक्सीजन सप्लाई। अगर हमारे ब्रेन टिश्यू को 60 to 90 सेकेंड तक ब्रेन को ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, ठीक है, उस कंडीशन में इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। अगर आप 3 आवर के अंदर, विद इन 3 आवर आप इंजर्ड जो हमारी टिश्यू है उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं देते हो, तो उस कंडीशन में हमारी जो टिश्यू है वो डेथ कर जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या होता है? सीवियर हेडेक, नो नोन कॉज, ठीक है। सीवियर हेडेक होता है बट उसकी एग्जैक्ट कॉज पता नहीं होती है। इम्पेयरमेंट और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है सडन ट्रबल वॉकिंग, डिजनेस, लॉस ऑफ बैलेंस और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। आप प्रॉपर चल नहीं पाएंगे, आपको चक्कर आएगा, आप अपने बैलेंस को संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है। सडन ट्रबल सीइंग इन वन और बोथ आईज। कभी कभी ऐसा होगा कि आप एक आंखों से या दोनों आंखों से प्रॉपर देख नहीं पाएंगे, ठीक है। सडन कंफ्यूजन, ट्रबल स्पीकिंग और डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पीच। आपको क्या होता है कि आप सडन ना आपको कंफ्यूजन, जब आपकी माइंड वर्क नहीं करता है, फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगा, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन, ठीक है, ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ सप्लाई इन ब्लड टू ब्रेन, ठीक है। क्या होता है उस कंडीशन में कि हमारी जो कंफ्यूजन है वो बढ़ जाती है, ठीक है, हमारी कंफ्यूजन जो है वो बढ़ जाएगी और कंफ्यूजन बढ़ेगी और उसके बाद हम स्पीकिंग प्रॉपर स्पीक नहीं कर पाएंगे। हमारी जो वन साइड ऐसे बॉडी होती है ना, वो पैरालाइज्ड कंडीशन में भी हो जाती है। हमारी जो फेस है, लिप्स है, वो तिरछी हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। उस कंडीशन में आप प्रॉपर बोल नहीं पाओगे और लोगों की बातें आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी जो ब्रेन की फंक्शन है वो धीरे धीरे लॉस होते जाते हैं, वर्क नहीं करता ब्रेन आपका प्रॉपरली, ठीक है। सडन नंबनेस और वीकनेस इन द फेस, आर्म, लेग्स, स्पेशली ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। क्या होता है कि आपकी बॉडी, नंबनेस का मतलब जैसे झुंझुनी पड़ना, ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉडी वीक होना लगेगी, आपकी वन साइड की बॉडी पैरालाइज्ड कंडीशन में होगी, ठीक है, उस पर कुछ भी करो आपको असर नहीं होगा। ट्रीटमेंट क्या है? नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है? लाइफस्टाइल चेंजेस कैन नॉट प्रिवेंट ऑल स्ट्रोक। आप लाइफस्टाइल को चेंज करके हर प्रकार की स्ट्रोक को तो प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट सम डिफरेंस, बट बहुत से ऐसे रीजन्स हैं जिनकी वजह से आप स्ट्रोक की कंडीशन को लो कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। स्मोकिंग को क्विट कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट अल्कोहल यूज, कीप अ मॉडरेट वेट, गेट रेगुलर चेकअप, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा आपका ओवर वेट है, आप में हाइपरलिपिडमिया कंडीशन है, ठीक है, तो आप अपना रेगुलर चेकअप करवाएं। आप अपने वेट को बहुत ज्यादा बढ़ने न दें। बहुत ज्यादा वेट बहुत ज्यादा बीमारियों के रीजन्स होते हैं। अल्कोहल यूज लिमिट क्या नहीं करें और क्विट स्मोकिंग, स्मोक को क्विट करते हैं तो आपके स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर ये कंडीशन है कि आप स्ट्रोक ना होने दें, ठीक है, लाइफ स्टाइल में अपने चेंज करके, ठीक है, आप उसको प्रिवेंट करें। बट अगर स्ट्रोक हो गया है आपको, तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? फर्स्ट है स्पीच थेरेपी। मैंने पहले ही बताया कि आपकी स्पीकिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी, आप बोल नहीं पाओगे प्रॉपर, ठीक है, तो आपको स्पीच थेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल थेरेपी दी जाती है, मनोवैज्ञानिक थेरेपी दी जाती है। स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन, फिजिकल थेरेपी, जो बॉडी आपकी नंबनेस हो जाती है, काम नहीं करती है, पैरालाइज कंडीशन रहती है लगभग, तो उस कंडीशन में हम उनको फिजिकल थेरेपी भी देते हैं। नेक्स्ट हमारा है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फर्स्ट है एंटीप्लेटलेट्स ड्रग, एग्जाम्पल है एस्प्रिन एंड टाइक्लोपिडिन। ये क्या करता है? हमारी ब्लड के फॉर्मेशन को, ठीक है, प्रिवेंट करता है। दिस ड्रग प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन वाया प्रिवेंशन ऑफ
प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है, हमारे ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, हमारे जब बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन हो तो उस कंडीशन में हम एंटी हाइपरटेंशन ड्रग देते हैं जिससे हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाए और हमारी प्राइमरी स्ट्रोक जो है इन्हीं कंडीशन की वजह से होता है, तो हमें हाई ब्लड प्रेशर ड्रग देना होता है, लेबेटोलॉल, ठीक है, लेबेटोलॉल। नेक्स्ट हमारा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निपोडिपिन एंड स्टैटिन थेरेपी। इसमें क्या है, कार्डियक सोर्स ऑफ इम्बोलिज्म क्या है, वारफेरिन, रिवॉक्साबेन एंड एपिक्साबेन। ये सारे कैटेगरी हैं ड्रग्स के जो हम एज ए ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक देते हैं, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम ये सारी थेरेपीज का यूज कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, होप करती हूँ आप सबको स्ट्रोक के टॉपिक समझ में आए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आपकी थोड़ी सी कोशिश हमें न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। थैंक यू गाइज।